एआई की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी हुई है। एक ऐसी समस्या जो एआई के अगले दौर के विकास को रोक सकती है। तो आज हम इसी मेमोरी की रुकावट और एनवीडिया ने जो इसका एक नया जबरदस्त समाधान निकाला है उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग का ये जो बयान है ना, ये एआई के भविष्य की दिशा तय करता है। मतलब अब हम उन एआई से आगे बढ़ रहे हैं जो बस हमारे सवालों के जवाब देते थे। अब हम ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जो हमारे साथ मिलकर काम कर सकें, हमारी बातों को याद रख सकें और मुश्किल से मुश्किल काम भी पूरा कर सकें। और यहीं पर एजेंटिक एआई की एंट्री होती है। देखिए, ये कोई ऐसा वैसा चैटबॉट नहीं है जो हर बातचीत की शुरुआत में सब कुछ भूल जाए। नहीं, एजेंटिक एआई एक ऐसा सिस्टम है जो सीखता है, याद रखता है और कई स्टेप्स वाले काम कर सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसा असिस्टेंट जो सिर्फ आपके प्रोजेक्ट को याद ही ना रखे बल्कि उसके लिए रिसर्च भी करे, मीटिंग्स भी शेड्यूल करे और प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बना दे, वो भी बिना बार बार पूछे। लेकिन इस कमाल के एजेंटिक एआई को हकीकत बनाने के रास्ते में एक बहुत बड़ी बुनियादी दीवार खड़ी है और ये दीवार है मेमोरी की। तो बात सीधी सी है, एजेंटिक एआई को बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। इसकी जो टेक्निकल भाषा है उसमें इसे की वैल्यू या केवी कैश कहते हैं। इसे एआई की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह समझिए, जो उसे हमारी बातचीत का कॉन्टेक्स्ट याद रखने में मदद करती है। दिक्कत यह है कि जैसे जैसे बातचीत लंबी होती जाती है, ये मेमोरी भी बढ़ती जाती है और बहुत जल्द ये उस हार्डवेयर की लिमिट को पार कर जाती है जिस पर ये चल रहा है। अब देखिए, यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। आज कंपनियां एक दुविधा में फंसी हुई हैं। उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो इस मेमोरी को बहुत ही महंगे जीपीयू एचबीएम में स्टोर करें, जो चिप पर ही बनी हुई सुपर फास्ट मेमोरी होती है लेकिन बहुत कम और महंगी, या फिर वो इसे नॉर्मल स्टोरेज में रखें, जो सस्ता तो है और बहुत सारा भी है पर इतना ज्यादा धीमा है कि रियल टाइम में एआई से बातचीत करना नामुमकिन हो जाता है। ये जो मौजूदा सिस्टम है ना, ये कुछ इस तरह काम करता है। डेटा सबसे तेज जीवन मेमोरी से शुरू होता है। जब वो भर जाती है तो उसे धीमी G2 यानी सिस्टम रैम में भेज दिया जाता है और जब वो भी फुल हो जाती है तो उसे सबसे धीमे G4 स्टोरेज में डालना पड़ता है। अब इस सारी उठापटक में बेचारे महंगे जीपीयूज खाली बैठे रहते हैं, बस डेटा के आने का इंतजार करते रहते हैं। नतीजा, पूरा सिस्टम धीमा और इनएफिशिएंट हो जाता है। तो सवाल उठता है, इस नामुमकिन सी चॉइस का हल क्या है? खैर, एनवीडिया के पास इसका एक बहुत ही स्मार्ट जवाब है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सवाल तो सीधा है ना? लेकिन इसका जवाब अब तक तो बिल्कुल आसान नहीं था। और इसका जो जवाब है वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमारे सोचने के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। और ये रहा वो क्रांतिकारी आइडिया। दो खराब ऑप्शंस में से किसी एक को चुनने के बजाय एनवीडिया ने एक बिल्कुल नया मेमोरी टियर ही बना दिया जो ठीक बीच में आता है और उन्होंने इसे नाम दिया है G3.5। इस G3.5 टियर का एक ऑफिशियल नाम भी है, इन्फ्रेंस कॉन्टेक्स्ट मेमोरी स्टोरेज, या शॉर्ट में कहें तो ICMS। ये कोई आम स्टोरेज नहीं है। इसे खास तौर पर एआई की मेमोरी यानी उसी केवी कैश को संभालने के लिए बनाया गया है, जो तेज है पर जिसे हमेशा के लिए संभाल कर रखने की जरूरत नहीं होती। इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात क्या है? देखिए, ये स्टोरेज को सीधे एआई कंप्यूट यूनिट से जोड़ देता है। ये डेटा मैनेजमेंट के लिए एक स्पेशल ब्लूफील्ड 4 DPU चिप का इस्तेमाल करता है, जो एक तरह का डेटा ट्रैफिक कंट्रोलर है। इससे होता यह है कि मेन जीपीयू पर बोझ कम हो जाता है और नतीजा, एआई एजेंट अब महंगी एचबीएम मेमोरी को भरे बिना ही ढेर सारी जानकारी याद रख सकते हैं। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर असल दुनिया में इसका असर क्या होता है? खैर, नतीजे वाकई हैरान करने वाले हैं। सबसे पहली बात, स्पीड। ICMS के साथ सिस्टम 5 गुना ज्यादा टोकन पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि एआई एजेंट्स बहुत ज्यादा तेज और रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, खासकर तब जब उन्हें बहुत सारी जानकारी याद रखनी हो। दूसरा फायदा है एफिशिएंसी। ये नया आर्किटेक्चर पुराने तरीकों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा बिजली बचाता है। कंपनियों के लिए इसका सीधा मतलब है कम बिजली का बिल और टोटल कॉस्ट में बड़ी बचत, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी खुद ही बयां कर रही है। यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि पारंपरिक आर्किटेक्चर और ICMS के बीच परफॉर्मेंस में कितना बड़ा अंतर है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये गेम चेंजिंग छलांग है जो एजेंटिक एआई को बड़े पैमाने पर हकीकत बनाने का दम रखती है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी सिर्फ परफॉर्मेंस के आंकड़ों से कहीं ज्यादा है।
ये तो डेटा सेंटर को डिजाइन और मैनेज करने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। तो जो CIOs हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम में हैं, उनके लिए अब खेल के नियम बदल रहे हैं। उन्हें अब AI की टेम्परेरी मेमोरी को परमानेंट डेटा से अलग करके देखना होगा। उन्हें ऐसे स्मार्ट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने होंगे जो AI के काम को उसके डेटा के पास ही रखें, और उन्हें अपने डेटा सेंटर्स में बढ़ती पावर डेंसिटी के लिए भी तैयार रहना होगा। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि ये नया तरीका AI की याददाश्त की जरूरत को सबसे महंगी चीज यानी GPU, HBM की कीमत से अलग कर देता है। अब AI की मेमोरी को बढ़ाना कोई बहुत ज्यादा खर्चीला काम नहीं रह जाएगा, और यही चीज एजेंटिक AI को बड़े पैमाने पर अपनाने का रास्ता खोलती है। और हम इसी एक बड़े सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जैसे जैसे AI की याद रखने की क्षमता इंसानों जैसी या शायद उससे भी बेहतर होती जा रही है, तो क्या अब मेमोरी सिस्टम उतना ही जरूरी हो गया है जितना कि खुद AI चिप? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में पूरी इंडस्ट्री की दिशा तय करेगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।